स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2019 में जनरल पेपर 1 में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो उन क्वेश्चंस को देखने पर हमें जो पता लगता है वो ये लगता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस यूनिट से वो अराउंड होते हैं 3 to 5, और जो मार्क्स होते हैं उनका या मार्क्स वेटेज की बात करें तो वो क्या होता है 6 to 10 मार्क्स। ओके, एंड जो डिफिकल्टी लेवल उनका रहता है, डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल उनका क्या रहता है, इजी टू मॉडरेट। ये क्वेश्चंस जो आते हैं, ये क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्टली कंसेप्ट पर आते हैं और कभी कभी डायरेक्टली आपकी वो कैलकुलेशन बेस पर होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो हम इजीली कैलकुलेट करके उसको आसानी से हम कम टाइम में उसको आंसर निकालें। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर क्वेश्चन इज इफ 0.75x is equal to 0.02y, then the value of y minus x divided by y plus x is। अब यहाँ पर हमें x और y के बीच में एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है क्या, y minus x upon y plus x की वैल्यू। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है विच इज 0.75x is equal to 0.02y। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या होगा, 75 डिवाइड बाय 100 x is equal to 2 upon 100 y। तो सिंप्लीफाइड वैल्यू में क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 3/4x is equal to 1/50y। तो यहां से मैं y upon x की वैल्यू निकाल लेता हूं। y upon x की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 50/1 विच इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स, तो ये 25 टाइम्स विच मीन्स 75 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, y अपॉन x की वैल्यू आ गई 75 डिवाइड बाय 2। अब मैं क्या करता हूं, मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, y माइनस एक्स डिवाइड बाय y प्लस एक्स। यहां से मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट अज्यूम कर लेता हूं x की वैल्यू तो है 2, क्या अज्यूम कर रहा हूं, x की वैल्यू तो है 2 और y की वैल्यू क्या 75। y अपॉन x की वैल्यू थी हमारे पास 75 अपॉन 2, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अज्यूम कर रहा हूँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 75। तो मैं डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में इसको रखता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, 75 माइनस 2 डिवाइड बाय 75 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 73 डिवाइड बाय 77। यही हमारा करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी है। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने x और y की वैल्यू को डायरेक्ट अज्यूम करके मैंने इस एक्सप्रेशन में क्यों रखा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसमें से x को भी कॉमन लेता हूं या y को भी कॉमन लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसमें से x को कॉमन लेता हूं, तो x को कॉमन लेने पर क्या होगा, y अपॉन x माइनस 1 डिवाइड बाय y अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है ना, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, सेकेंड मेथड में मैं ये कर रहा हूं। तो मैंने नीचे से भी x को कॉमन लिया था, डिनोमिनेटर में से भी, तो x और x तो कैंसिल। अब क्या हुआ, y अपॉन x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 75 अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 75 अपॉन 2 प्लस 1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें फिर से मिलेगी यही चीज, 75 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 73 डिवाइड बाय 77। तो यही हमारा आंसर होगा। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने x और y की वैल्यू डायरेक्ट अज्यूम करके इस एक्सप्रेशन में रखी और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया इस मेथड पर जाने की बजाय। तो ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर भी y और x का एक्सप्रेशन है और नीचे भी y और x का एक्सप्रेशन है। अगर इस क्वेश्चन में y और x का एक्सप्रेशन ऊपर होता और नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ y या सिर्फ x होता तो मैं इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकता था, तब मेरे को जो मेथड है उसी मेथड पर जाना पड़ता। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर भी x और y है और नीचे भी x और y है, तो मैंने क्या किया, x और y की वैल्यू को डायरेक्ट अज्यूम करके इस एक्सप्रेशन में रख के हमारा आंसर निकाल लिया विच इज करेक्ट, विच इज आवर ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू रेलवे स्टेशन एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्ड बैक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours, find the distance of the railway station from the village। As you can see that this question is related to time and speed। So हमें देखने पर पता लग रहा है कि ये क्वेश्चन में भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड हो सकता है, बट हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे जो इजी होगा और टाइम को सेव करेगा। तो क्या कह रहा है ये, एक आदमी है जो विलेज से रेलवे स्टेशन जाता है एट द रेट ऑफ
20 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड दी हुई है। सो मैं एज्यूम कर लेता हूं S1 वुड बी 20 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्ड बैक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर मीन्स S2 विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर्स, जो जाने और आने में जो टाइम लग रहा है वो टोटल कितना है 5 आवर्स, इट मीन्स वी कैन से टोटल टाइम is 5 hours. So find out the distance of the railway station from the village. तो हमें विलेज और रेलवे स्टेशन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूँ जाने में लगा टाइम कितना T1 प्लस आने में कितना लगा T2 विच इज इक्वल टू 5। ओके, सो T1 जाने का टाइम, T2 वापस आने का टाइम। तो T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज S1 एंड आने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज S2 वुड बी इक्वल टू 5। तो यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं, D S1 कितना 20 प्लस D S2 कितना 5 विच इज इक्वल टू 5। D सेम रहेगी स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड विलेज वो सेम है जाने और आने के केस में, तो D सेम रहेगा। नाउ कैलकुलेटिंग इट, 5D प्लस 20D डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा ये 25D इज इक्वल टू 500 विच मीन्स D इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालनी थी तो किलोमीटर में आंसर आएगा। सो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर C। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the average of 5 numbers is -20 and sum of 3 of the numbers is 32, what is the average of the other 2 number? क्वेश्चन देखने में पता लग रहा है कि हमें ये एवरेज से पूछा गया क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज एवरेज, गिवन सम ऑफ द सम नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ओके, सो व्हाट इज दिस, यहां पर दिया हुआ हमें इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज -20, सो इट मीन्स नंबर कितने हमारे पास 5। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एवरेज दिया हुआ है हमें -20 विच मीन्स -20 वुड बी इक्वल टू सम ऑफ 5 नंबर्स डिवाइड बाय 5। क्यों, क्योंकि 5 नंबर है हमारे पास। सो यहाँ पे सम ऑफ 5 नंबर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 इंटू -20 विच इज इक्वल टू -100। 5 नंबर्स का सम हमारे पास आ गया। अब ये कह रहा है कि एंड सम ऑफ 3 ऑफ द नंबर्स इज 32 विच मीन्स 5 नंबर्स में से 3 नंबर्स का सम हमारे पास है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सम ऑफ 3 नंबर्स प्लस सम ऑफ 2 नंबर्स। सम ऑफ 5 नंबर्स को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 नंबर के सम में और 2 नंबर्स के सम में इज इक्वल टू -100। अब सम ऑफ 3 नंबर्स विच इज गिवन इज 32, सो 32 प्लस सम ऑफ 2 नंबर्स -100। तो सम ऑफ 2 नंबर्स कितना आ गया हमारे पास, -100, 32 उधर जाएगा तो माइनस में -32 which is equal to -132। ओके, सो हमारे पास 2 नंबर्स का सम आ गया। अब ऑप्शन में भी हमें -132 दिया हुआ है, तो इट डजंट मीन कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 2 नंबर। यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ द 2 नंबर्स आया, तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय 2। तो सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है, -132 डिवाइड बाय टोटल नंबर 2, तो विच इज -66। तो यही हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर ए वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। सो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज a trader mixes 3 varieties of refined oil costing rupees 100, 40 and 60 per liter in the ratio of 2:4:3 in terms of liter and sells the mixture at rupees 66 per liter. What % of profit does he make? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रेडर है जिसने 3 तरह के ऑयल्स को जिनकी कुछ कॉस्टिंग प्राइस है उसको मिक्स किया, किस रेशियो में, लीटर के टर्म्स में 2:4:3।
एंड सेल्स द मिक्सचर, उस मिक्सचर को उसने किस पर सेल किया, ₹66 पर लीटर। देन हमें फाइंड आउट करना है उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में उसने दिया हुआ है कि 3 तरह के ऑयल है, तो 3 तरह के ऑयल हमें उनकी कॉस्टिंग प्राइस है 100, 40 एंड 60, और उनके लीटर का रेशियो जितना लिया है उसने कितना लिया है 2:4:3। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली अज्यूम कर लेता हूँ कि जो 3 तरह के ऑयल है उनको कितना लिया उसने। फर्स्ट टाइप का ऑयल उसने लिया 2 लीटर, सेकंड टाइप का ऑयल लिया उसने 4 लीटर, और थर्ड टाइप का ऑयल लिया उसने 3 लीटर। तो इट मीन्स टोटल कितना हो गया हमारे पास, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी हमारे पास ऑयल की, 2 + 4 + 3 9 लीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके, एंड उसकी कॉस्टिंग प्राइस क्या दी हुई है हर तरह के ऑयल की, 100, 40 एंड 60, विच मीन्स अगर इसको मैं टाइप ए का ऑयल मानूं तो टाइप ए ऑयल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज लीटर है, तो 2 लीटर का कितना हो गया, 100 × 2 विच इज 200 रुपीज 2 लीटर का। ओके, एंड टाइप बी ऑयल, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 × 40, तो कितना हो जाएगा 160 रुपीज। एंड टाइप सी ऑयल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 × 60, तो कितना हो गया 180 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमने बस अज्यूम कर लिया कि उसने टाइप ए का ऑयल लिया है 2 लीटर, टाइप बी का 4 लीटर और टाइप सी का 3 लीटर, और उसकी कॉस्टिंग प्राइस हमने निकाल ली कि अगर 100 रुपीज पर लीटर है तो 2 लीटर का कितना 200, और टाइप बी के केस में कितना हो गया 4 लीटर का 160, और 3 लीटर का टाइप सी के केस में 180 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब मैंने निकाल ली इनकी कॉस्टिंग प्राइस। तो टोटल कॉस्टिंग प्राइस कितनी हो गई, टोटल कॉस्टिंग प्राइस कितनी होगी हमारे पास, 200 + 160 + 180, तो ये कितना हो गया हमारे पास 540 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई उस मिक्सचर की। अब ये कह रहा है कि उसने उस मिक्सचर को सेल किया है 66 रुपीज पर लीटर, पर यहाँ पर 540 रुपीज जो है वो कितने लीटर का है, 9 लीटर का, तो पर लीटर प्राइस कितनी होगी, पर लीटर कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, कितनी हो जाएगी 540 / 9, क्यों, क्योंकि टोटल 9 लीटर है ना, तो 9 कितना हो गया ये 60 रुपीज। अब ये हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस उस मिक्सचर की 60 रुपीज पर लीटर, और सेल्स कितने पर कर रहा है वो 66 रुपीज पर लीटर, मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी है 66 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास, प्रॉफिट कितना आया 66 - 60 विच इज इक्वल टू 6 रुपीज। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब भी हम निकालते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में ही निकालते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कभी नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना हमारे पास 6 रुपीज डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया ये 6 10 टाइम्स एंड 100 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10%। तो यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना है कि 3 तरह के ऑयल थे जिनकी कैपेसिटी कितनी थी 2 लीटर 4 लीटर और 3 लीटर, ये हमने अज्यूम कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट प्राइस निकाल के डिवाइड बाय 9 करके पर लीटर की कॉस्ट प्राइस हमने निकाली, फिर हमने सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हमने देखा कि जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किस पर बेस्ड थे, वो बेस्ड थे आपकी कॉस्ट प्राइस पर, वो बेस्ड थे आपके प्रॉफिट पर, वो बेस्ड थे आपके सिंपल कैलकुलेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि किस तरह की कंसेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चंस को इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें सही आंसर निकालना है। हमें वहां पर स्टेप्स को ध्यान नहीं रखना है, हमें सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है और कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हम इजीली उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें और हमारा आंसर जो भी हो वो करेक्ट हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू सो मच।